हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटाइल यानी शतांश या प्रतिशतांक। इनको हिंदी में शतांश या प्रतिशतांक कहते हैं और अंग्रेजी में परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, कोई शतांश मान वह होता है जो किसी समूह में यह दर्शाता है कि उस समूह में उससे नीचे कितने प्रतिशत प्राप्तांक आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये समूह है, तो इस समूह में जैसे हम कोई शतांश मान ले 25 ले लेते हैं, तो 25 से नीचे कितने प्रतिशत प्राप्तांक आते हैं, इस चीज को वह दर्शाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ अ परसेंटाइल फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसका हमको परसेंटाइल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका पीएन बराबर n ब्रैकेट में n+1/100। ठीक है, वहां मान यानी कि टर्म्स, जो टर्म्स होगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, वो चीज यहाँ पे है। ठीक है, वह मान जहां पे Pn है वह शतांश जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, बोल देगा P50, P25, P30, P40, P10, इनमें से किसी का भी बोल देगा या चारों बोल सकता है कि इनका प्रतिशतांक मान हमको बताइए। ठीक है, तो बारी बारी करके हम सबका निकालते हैं। ठीक है, n क्या है? n ज्ञात करने वाले शतांश की संख्या जो कि हमें यहाँ दिया होता है। ठीक है, n ये है। ठीक, बड़ा n है प्राप्तांकों या आंकड़ों की संख्या जो कि हमें यहाँ पे दिया होता है, इसको हम काउंट करते हैं, यानी नंबर्स ऑफ डाटा। ठीक है, इसको काउंट कर लेते हैं, वो जो जितना भी काउंट करने पे आएगा वो हमारा बड़ा n हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 50 अंकों की एक अंग्रेजी की परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांक। ठीक है, नीचे श्रेणी के माध्यम से दिखाए गए हैं। इन प्राप्तांकों के P10, P25, P13, P14 के मानों की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इनका परसेंटाइल निकालना है। ठीक है, तो प्राप्तांकों का क्रम, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन यानी सवाल में दिया हुआ प्राप्तांकों का क्रम क्या है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो इसका हमको निकालना है परसेंटाइल, यानी कि P10, P25, P13, P14 निकालना है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है। आइए अब सवाल को हम हल करते हैं। हमने सवाल को रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, प्राप्तांकों का क्रम ये है। ठीक, अब इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के बाद हमें ये मिल गया। ठीक, इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना था, सवाल में हमें फाइंड करना था P10, P25, P13, P14, ये हमें निकालना था। ठीक है, तो निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है Pn = n ब्रैकेट में n+1/100 वह मान। ठीक है, ये होता है। जहां पे P10 के मान के लिए, जैसे कि हमें पहले P10 का मान निकालना है, तो P10 के मान के लिए हम क्या करेंगे, P10 जहां n बराबर हमारा 10 हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे n बराबर 10। ठीक है, और कैपिटल N बराबर हो जाएगा 10, जो कि हमें ये दिया है नंबर्स ऑफ डाटा। 10 हो गया, इसको आप काउंट करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सारे वैल्यूज को फार्मूला में रख करके हम इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें P10 निकालना है। ठीक, = 10 ब्रैकेट में 10+1/100। ठीक, ये हो गया वह मान। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं वह मान। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं। हमको हल करने पे क्या मिलेगा, 10, और ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट हम खोलेंगे तो गुणा बन जाएगा। ठीक है, 10+1 यहाँ पे 11 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, हमको मिल जाएगा 11 था हमें 110, 110/100। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/10, यानी 1 सही 1/10 लिख देंगे। ठीक है,
1/10 क्योंकि 1 से 1 शून्य यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक है। तो 11/10 को हम क्या लिख देंगे, 1/10, ठीक है। तो 1/10 हमको यहां से मिल गया, ठीक है। अब इसको व्यक्त करने के लिए, यानी P10 को व्यक्त करने के लिए, जो P10 है इसको व्यक्त करने के लिए 1/10 जहां पे आ रहा है उसमें हमें ये पहला पद मिल गया, तो हम श्रेणी से पहला पद ले लेंगे, ठीक है। पहला पद ले लेंगे, उसके बाद हम इसके एक्चुअल मान को हल करेंगे। जैसे कि फिर यहाँ हो गया P10 इक्वल टू, ये हमारा पहला पद हो गया जो कि यहाँ पे है, ठीक है। 19 प्लस 1/10 यानी 1/10वां पद है, ठीक है। तो 1/10वां पद लेंगे, 1/10वां पद, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पहले पद, ये जो पहला पद है इसका मान 19 है, इसके जस्ट बाद जो पद होता है, यानी यहाँ पे 20 है, इसके बाद जस्ट पद जो पद होता है उसमें से हम पहले पद को घटाते हैं, ये रूल में है, ठीक है। यहां से हम 20 में से 19 को घटाएंगे, यानी कि जो हमारा प्रथम पद है उसके जस्ट बाद जो पद आ रहा है उसमें से हम पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको घटा दिया, हमको क्या मिल जाएगा, 19 प्लस, ठीक है, 19 प्लस 1/10 गुणा 1। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 1 का 1 ही होगा, तो हमको यहां से मिल जाएगा 19 प्लस 1/10, यानी कि 19 प्लस 0.1, यानी 1/10 का मान जो होगा 0.1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा P10 इक्वल टू 19.1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा उत्तर 19.1, P10 इक्वल टू 19.1, ठीक। ये हमारा हो जाएगा परसेंटाइल, ठीक है, P10 के रूप में। ओके, थैंक यू क्लास। अब अगले वीडियो में मिलेंगे ग्रुप्ड डाटा के साथ। यहाँ पे अनग्रुप्ड है, अब हम ग्रुप डाटा के साथ मिलेंगे और बात करेंगे कि परसेंटाइल, ग्रुप डाटा का परसेंटाइल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।